जी अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद फरहान, इंडिपेंडेंट कोल डायरेक्टर एट ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपना कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कि आपकी टीम से किस मेंबर की तरफ से, किस लाइन की तरफ से आपको कितना कमीशन आ रहा है और आप किस लाइन में अपना कमीशन कट करवा रहे हैं और कहाँ से आप अपना कमीशन ज़्यादा जनरेट करवा सकते हैं। और समटाइम्स और भी कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे कमीशन के कट जाने की, ज़्यादा होने की, तो वो सारी कंडीशंस आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन मैंने लिखी है यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन में जो है ना वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके टाइटल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइटल है 12% और 12% पे आप हैं और आपकी जो टीम है उसमें ABCDE 5 लोग हैं, ठीक है। ए जो है वो 3% पे है, बी 6% पे है, सी भी 6 पे है, डी 9 पे है और ई जो है वो भी 0% पे है, यानी 100 बीपीज है जस्ट। तो ए का जो 3% टाइटल है वो 200 बीपीज के साथ हुआ है, बी का 600 के साथ हुआ है, सी का भी 600 के साथ हुआ है, डी का 1200 बीपीज के साथ 9 हुआ है और ई ने अपने 100 बीपी किए हैं, तो जाके आपका 12 हुआ है 2700 बीपीज के साथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इन लाइन से आपको कमीशन कितना आ रहा है, इनके काम करने का आपको क्या बेनिफिट हो रहा है और आपको क्या कमीशन इनका इनकी तरफ से मिल रहा है, आपका जनरेट हो रहा है और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, ए ने अपना 3% किया 200 बीपीस के साथ। 200 को हम 63 के साथ ज़रब देंगे। 63 क्या है? 63 बिजनेस वॉल्यूम है। एक बीपी जो है ना वो 63 बीवी के बराबर होता है, यानी बिजनेस वॉल्यूम के। तो 200 बीपी ज़रब 63 हम करेंगे तो 12,600 आ जाएगा। 12,600 जो है ना ये बिजनेस वॉल्यूम है, मतलब इतनी सेल जो है ना इस बंदी के सर्कल में हुई है, इसकी टीम में हुई है, तब जाके इसका 3% हुआ है 12,600 के लगभग, ठीक है। तो आपका करंट टाइटल क्या है? 12%। और उस लड़की का करंट टाइटल क्या है जो ए पे है? लड़की है, ये लड़का है, जो भी आपका टीम मेंबर है। ए का करंट टाइटल 3% है, उसका 3% आपके 12% से माइनस हो जाएगा और जब माइनस होगा तो पीछे जो है 9% जो है ना वो बाकी बच जाएगा, ठीक है। अब आपने 12,600 का 9% निकालना है। ये आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। 12,600 को ज़रब 0.9 करेंगे तो भी निकल आएगा, बाकी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो 1134 रुपये जो है ना जवाब आया है और इस लाइन की तरफ से आपको 1134 रुपये जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक हो गया। आपका कमीशन 1134 जनरेट हुआ है इस लाइन की तरफ से। फिर आ जाते हैं आपकी सेकंड लाइन की तरफ। सेकंड लाइन आपकी जो बी है, टीम बी मेंबर, वो 600 बीपी का 6% हुआ है। 600 को हमने 63 के साथ ज़रब देनी है, 37,800 जवाब आया है। 12% आपका टाइटल है और 6% उसका टाइटल है। 12 से हमने 6 माइनस कर देना है, पीछे 6 रह जाएगा, ठीक है। आपने 37,800 का 6% निकालना है। 37,800 का जो 6% होगा वो आपका कमीशन होगा इस लाइन की तरफ से। और इस लाइन की तरफ से आपको कितना कमीशन मिल रहा है? 2268 रुपये, ठीक हो गया। और सेम सी का भी 6% 600 बीपी के साथ हुआ था, तो सेम यहाँ से भी आपको 2268 रुपये जो हैं वो मिल रहे हैं। फिर आ जाते हैं डी की तरफ। डी का 1200 बीपीज के साथ हुआ है जी 9% और 1200 को हमने 63 के साथ ज़रब देनी है तो 75,600 जवाब आया है। आपका टाइटल 12% है, डी का टाइटल 9% है। 12 में से 9 निकालेंगे तो पीछे 3% बचेगा। 75,000 का 3% आपका कमीशन है, ठीक है, जो आपकी इस लाइन की तरफ से मिल रहा है। और सेम जिस लड़की के 100 बीपी हैं उसको आपने 63 से ज़रब देनी है, 6,300 बन जाएगा। 12% में से 0% जो है वो निकालना है, क्योंकि इस बंदी का टाइटल कोई नहीं है, बिल्कुल 0 पे है, तो आपने 0% निकालना है और पीछे 12% ही बचेगा। और 6,300 का 12% होता है 756 रुपये और आपको इसकी तरफ से मिल रहे हैं 756 रुपये। तो ये आपकी टोटल लाइंस जो है ना इनकी तरफ से आपको मिलने वाला कमीशन है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, तो 8,694 रुपये आपका कमीशन बन रहा है आपके 12% टाइटल पे, ठीक हो गया। ये थी हमारी कंडीशन नंबर 1, जिसमें जो है ना वो पूरे बीपीज के साथ आपके मेंबर के टाइटल हुए हैं, आपका अपना टाइटल हुआ है और आपका कमीशन मिला है। अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ।
कंडीशन 2 में थोड़े से एक्स्ट्रा बीपीस के साथ मेंबर के टाइटल हुए हैं। जिसका 3% हुआ है ना, उसका 400 बीपीस के साथ हुआ है। जिसका 6 हुआ है उसका 800 के साथ हुआ है। सी का भी 6 हुआ है 800 के साथ। डी का 9% हुआ है 1500 बीपीस के साथ। और ई का 0% है और उसने इस दफ़ा 100 की बजाय 150 बीपी की है। ठीक है, ये कंडीशन 2 जो है ना वो हमने अप्लाई की है इस पर। तो आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। ए का जो 400 बीपी ना उनको 63 से ज़रब देंगे तो इस दफ़ा जो बिजनेस वॉल्यूम है ना वो भी ज़्यादा बना है, 25,200 बना है। पिछली दफ़ा कम था क्योंकि बीपी कम थे, इस दफ़ा बीपी ज़्यादा है तो बिजनेस वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जब बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमारा कमीशन इंक्रीज होता है। सेम वही प्रोसीजर अपना टाइटल माइनस करके जो जवाब आएगा 9% आया है, तो 9% जो है वो 25,200 का 9% क्या बनता है, 2268 रुपये। पिछली दफ़ा आपको इस लाइन से कितने पैसे मिल रहे थे, करीबन 1000 के लगभग, और इस दफ़ा आपको 2200 मिल रहे हैं। क्यों 2200 मिल रहे हैं, क्योंकि उसका टाइटल अच्छे बीपी से साथ हुआ है और बिजनेस वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है। सेम जो जिस लड़की का 6% 800 बीपीस के साथ हुआ है उसका भी बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और उसके बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो उसके तरफ से आपको कमीशन मिल रहा है वो भी ज़्यादा मिल रहा है, 3000 मिल रहा है। पहले 2000 मिल रहा था, अब 3000 मिल रहा है। और सेम सी की तरफ से भी आपको 3000 मिल रहा है। और डी का भी जो है ना वो बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो यहाँ से भी आपको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। पिछली दफ़ा 2200 था, इस दफ़ा 2800 है। ठीक है, मतलब इस लाइन से भी 9% वाली लाइन से भी। और जो ई है जिसने इस दफ़ा 150 बीपी की हैं उसकी तरफ से भी आपको कमीशन इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा मिला है। पिछली दफ़ा 700 था, इस दफ़ा 1100 है। और इस दफ़ा कुल मिला के आपका कमीशन बना है 12,285 रुपये। मतलब कि मेंबर्स के आपने टाइटल करवाए हैं अच्छे बीपी के साथ तो आपका कमीशन इंक्रीज हो गया। पिछली कंडीशन नंबर 1 थी उसमें आपका कमीशन 8,000 बना था और इसमें आपका कमीशन 12,000 बना है, यानी कि पूरे 4,000 का फ़र्क आया है। और वो फ़र्क क्यों आया है, क्योंकि आपकी टीम में लड़कियों ने टाइटल अपने अच्छे बीपी के साथ किए हैं। दैट्स वाई आपका जो कमीशन है वो इंक्रीज हो गया है। और ये है हमारी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 थोड़ी सी मुख्तलिफ है दूसरी कंडीशन से। इसमें बाकी तो मैंने वही चीज़ें मेंशन की हैं, 3% एक लड़की का, दूसरी का 6, तीसरी का भी 6, चौथी का इसमें मैंने 12% मेंशन कर दिया। आपका भी 12 है और आपकी मेंबर का भी 12 हो चुका है, और पाँचवीं का भी 0% है जो पहले था। तो इसकी तरफ से आपको जो है वो 9% कमीशन मिलेगा, उसकी जितनी भी बिजनेस वॉल्यूम है उसका। ठीक है, तो वो 1000 2000 जितना भी बनता है वो आपको मिल जाएगा, बीपीस पे डिपेंड करता है। सेम इसकी तरफ से भी 2-3 हज़ार आपको मिल जाएगा, जिस तरह मैंने पहले बता दिया है। इसकी तरफ से भी आपको 2-3 हज़ार मिल जाएगा। लेकिन ये जो डी है ना, डी इस दफ़ा डिसक्वालीफाई हो चुकी है। डी की तरफ से सॉरी आप डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, डी आपके बराबर आ गई है। आपका भी 12% है, डी का भी 12% है। तो 12 में से 12 निकालें तो कितना बनता है, 0 ना बन गया। तो अब बिजनेस वॉल्यूम आपका इसकी लाइन की तरफ से बिल्कुल ज़ीरो है, और ज़ीरो पे आपको कोई कमीशन नहीं आएगा। ठीक है, ज़ाहिर है अगर कोई 3% होता, 6 होता तो आपको कुछ कमीशन मिलता जिस तरह पहले आपको मिला था पिछली कंडीशन 1 और 2 में। लेकिन इस दफ़ा जो है ना ये आपके बिल्कुल बराबर आ चुकी है। जो बंदा फिर बराबर आ जाता है ना उसकी लाइन से कमीशन नहीं मिलता, वो फिर आपको डिसक्वालीफाई कर देता है। आप इसकी तरफ से मिलने वाले कमीशन से डिसक्वालीफाई हो चुके हैं और आपको बिल्कुल 0 रुपये यहाँ से मिल रहे हैं। और जो पाँचवीं मेंबर है उसकी तरफ से आपको वही 1,000 रुपया मिलेगा जो वो अपने 100-150 बीपी करेगी। तो 1000-2000 पैसे मिला के ना इस दफ़ा आपका कमीशन सिर्फ 4 से 5,000 जनरेट हुआ है। मतलब कि जब मेंबर आपके बराबर एक आ गया उसकी तरफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इनकी तरफ से 500 हज़ार मिल के ना 4-5 हज़ार आपको कमीशन मिलेगा। अदरवाइज़ अगर ये 9 की लाइन होती तो आपको यहाँ से भी कमीशन मिलना था। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा इसने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आपका कमीशन बहुत सारा जो है ना वो कट हो गया। तो ये है हमारी कंडीशन नंबर 3 जिसमें जो है ना मैंने डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र किया है। अब मैं आपको अच्छे कमीशन के लिए, गुड कमीशन के लिए, हेल्दी कमीशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा। सबसे पहले तो आपने किसी भी लाइन से डिस्क्वालीफाई नहीं होना, किसी भी मेंबर से डिस्क्वालीफाई नहीं होना। आपकी अगर कोई मेंबर उठ के आपके बराबर आ रही है ना तो आपने अपनी दूसरी मेंबर्स पे ज़्यादा काम करवा के ख़ुद को ऊपर ले जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप भी 12 पे हैं,
आपकी मेंबर भी 12% पे आ गई है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके जो 6 वाली दूसरी लाइंस है ना, उनको आप उठा के 9 पे ले जाएं। जब वो 9 पे आएंगी ना, तो आपको दोनों की तरफ से 2400 बीपी मिलेंगे, और 2400 बीपी आपको यहाँ से मिलेंगे, तो आपके कुल मिला के 4800 बीपी हो जाएंगे। फिर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, फिर आपको इसकी तरफ से भी कमीशन मिलेगा, क्योंकि आपका टाइटल उस वक्त क्या होगा, 15%, आपका 12 नहीं ना रहेगा। लेकिन अगर आपने अदर लाइन पे काम ना किया और इस लाइन से आप डिस्क्वालीफाई होंगी, तो बहुत लॉस होगा आपका। अच्छे कमीशन के लिए कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना। सेकंड ये कि आपने अपनी ग्रोथ 4 से 5 लाइंस के साथ करनी है। लाइंस का मतलब तो पीछे बता ही दिया, जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतना ज़्यादा कमीशन होगा, कम लाइंस होंगी तो कम कमीशन होगा, ज़्यादा लाइंस होंगी तो ज़्यादा कमीशन होगा। हर लाइन की तरफ से 2-3 हज़ार मिलेगा, डेफिनेटली कमीशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर सिर्फ 2-3 लाइन होंगी तो फिर कमीशन भी आपका कम ही आएगा। कोशिश करनी है कि जो हर महीने जो मेंबर अपना टाइटल करती है ना, वो थोड़े एक्स्ट्रा बीपीस के साथ करें। अगर कोई 6 कर रही है तो 800-900 बीपीस के साथ करे, कोई 9 कर रही है तो 1500 से 2000 बीपीस के साथ करे, कोई 3 कर रही है तो वो 400 बीपीस के साथ करे, कोई 12 कर रही है तो वो 3000 बीपीस के साथ करे। जो वो एक्स्ट्रा बीपीस के साथ टाइटल करेंगे, आपको भी बेनिफिट होता है और उस मेंबर को भी बेनिफिट होता है। मीन्स के लॉस किसी का भी नहीं होता, दोनों को बेनिफिट ही होता है, मेंबर को भी और स्पॉन्सर को भी, दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये कि आपने जो है ना, अपनी लाइंस में टाइटल का जो रुतबा होता है ना, वो आपने ऊपर लेके जाना है। लाइक टाइटल को हाई जो है ना पिक पे लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 6% की लड़की हैं, तो आपको इनकी तरफ से 2-2 हज़ार की कमीशन आएगा ना, 2-2, 3-3 हज़ार। लेकिन अगर यही 6 वाली 12 की बन जाती हैं, लाइक इनके टाइटल बड़े हो जाते हैं, तो आपको सब की तरफ से करीबन 7-7, 8-8 हज़ार कमीशन आएगा। ठीक है, तो आपका कमीशन इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर कमीशन इंक्रीज़ करना है तो अपनी जो लाइंस है ना, उनके टाइटल इंक्रीज़ करवाएं, अपनी पर्सनल लाइंस या जो आपकी डायरेक्ट आपके साथ अटैच होती हैं, क्योंकि कमीशन हमेशा आपकी पर्सनल लाइंस इंक्रीज़ करवाती हैं। कभी भी आपकी डाउन लाइन से आपको कमीशन नहीं आता। जितनी ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइंस होंगी, पर्सनल लाइन क्या होता है, ये आप हैं और ये आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं जो डायरेक्टली आपके साथ जुड़े होते हैं, ये आपकी पर्सनल लाइन होते हैं। ये जो नीचे इनके साथ जुड़े होते हैं ना, ये आपकी पर्सनल लाइन नहीं होते, ये आपकी डाउन लाइन होते हैं। ठीक है, तो डाउन लाइन से कमीशन नहीं आता, कमीशन हमेशा पर्सनल लाइन से आता है। लेकिन एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पर्सनल लाइन से तब ही कमीशन आएगा जब डाउन लाइन जो है ना, वो पर्सनल लाइन को स्टेबल रखेगी। अगर आप सिर्फ पर्सनल लाइन पे काम कर रहे हैं और डाउन लाइन को आप टाइम नहीं दे रहे, तो नीचे से टीम उनकी लेफ्ट कर जाएगी, उनकी टीम लेफ्ट करेगी, तो आपकी डायरेक्ट लाइन खुद जो है ना वो लेफ्ट कर जाएगी। जब डाउन लाइन अपनी डायरेक्ट लाइन खुद लेफ्ट करेगी, तो आपका कमीशन जो आ रहा था वो नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डायरेक्ट लाइन है वो स्टेबल हो, इफ़ यू वांट दैट योर डायरेक्ट लाइन विल बी स्टेबल, सो आपने अपनी डाउन लाइन पे काम करना है, अपनी डाउन लाइन को नीचे से स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इस बंदी की नीचे से टीम स्ट्रॉन्ग होगी, इसका कमीशन अच्छा आएगा, तो ये कभी भी लेफ्ट करके नहीं जाएगी। ये लेफ्ट नहीं करेगी तो आपका अपना कमीशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डाउन अपनी पर्सनल लाइन को स्टेबल करने के लिए डाउन लाइन पे काम करना होता है, लेकिन कमीशन आपकी पर्सनल लाइन से ही आपको आता है, आपकी डाउन लाइन से नहीं आता। आपकी ग्रोथ आपकी डाउन लाइन करवाती है, आपका कमीशन आपकी पर्सनल लाइन इंक्रीज करवाती है।